जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने जो टॉपिक लिया दैट इज़ प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट इज़ इम्पैक्ट। आपको याद होगा जो प्रीवियस लेक्चर हमारा था, मैंने आपको बताया था कि यूरोप में कैसे प्रिंट कल्चर आ गया था, प्रिंट कैसे आ गया था। फिर मैंने आपको गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के बारे में मैंने आपको बताया था। अब रेवोल्यूशन ऑफ प्रिंट जब आ गया तो इसका इम्पैक्ट क्या रहा, हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और इसका एक सब टॉपिक भी है ए न्यू रीडिंग पब्लिक, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखेंगे कि व्हाट वाज प्रिंटिंग रेवोल्यूशन क्या था, ये इट वाज नॉट जस्ट डेवलपमेंट, इट वाज न्यू वे प्रोड्यूसिंग बुक्स। तो इसमें क्या हुआ, इट ट्रांसफॉर्मड द लाइव्स टू द पीपल, चेंजिंग देयर रिलेशनशिप टू द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विद द इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटीज। तो रिलेशनशिप ऑफ इंफॉर्मेशन जो थी नॉलेज एंड नॉलेज की लोगों के दरमियान और इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटीज। तो इस में बहुत सारी चेंजेस आ गई, न्यू वेज ऑफ लुकिंग अप इसमें आ गया। तो तरीके बदल गए इसमें रीडिंग के या प्रिंटिंग के। इसमें हम जो रेवोल्यूशन प्रिंट रेवोल्यूशन आ गया, जो ही प्रिंट रेवोल्यूशन आ गया। क्योंकि अगर आप ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसका न्यू रीडिंग पब्लिक, तो इसमें क्या हुआ, तो प्रिंटिंग प्रेस जो ही आ गया तो रीडिंग पब्लिक जो लोग पढ़ने लगे। तो प्रिंटिंग जो थी, इससे क्या हुआ, इसने जो रेवोल्यूशन आ गया इससे क्या हुआ, जो बुक्स की जो कॉस्ट थी वो रिड्यूस हो गई, और जो टाइम और लेबर इसमें जो प्रोड्यूस करने में, बुक प्रोड्यूस करने में, प्रिंट करने में जो टाइम लगता था वो भी कम हो गया, और मल्टीपल कॉपीज एक साथ अब प्रिंट होने लगी। और जो अगर हम कहेंगे फ्लड ऑफ बुक्स जो मार्केट में आ गया। तो इससे क्या होता था, पहले क्या हुआ करता था, जो बुक्स हुआ करती थी वो उसका कल्चर, जो पढ़ने का कल्चर था वो रेस्ट्रिक्टेड किया गया था। रेस्ट्रिक्ट क्यों किया गया था, क्योंकि अमीर लोग ही उस वक़्त वो बेयर कर पाते थे, जो कास्ट था वो ज़्यादा उस टाइम पे ज़्यादा हुआ करता था। तो एलीट क्लास जो थे वही पढ़ा करते थे। तो कॉमन पीपल क्या थे, उनको उन तक कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती थी, क्योंकि वो बुक्स नहीं पढ़ते थे। और उनको क्या वहाँ पे कल्चर क्या था, ओरल कल्चर था। मतलब कि एलीट क्लास बुक्स पढ़ते थे, और वो स्टोरीज सुनाया करते थे, किनको, आम लोगों को। तो फोक टेल्स वर नरेटेड among the people, or we can say common people. तो नॉलेज जो थी वो ट्रांसफ़र होती थी orally। तो जो लोग ये जमा हो जाते थे कहीं पे, फिर कोई एक बंदा आता था जिसने बुक पढ़ी होती, वो उनको ये स्टोरी सुनाता कि फलां बुक में मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा, ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन जो ही प्रिंट कल्चर जो बढ़ गया, प्रिंटिंग सिस्टम जो चेंज हो गया, तो अब किताबें एक्सपेंसिव नहीं थी, अब किताबें हर एक जगह पे पहुंच गई, और लोग जो थे अब वो पढ़ने लगे। तो अब जो ओरल सिस्टम था वो अब चेंज हो गया। अब किस में वो चेंज हो गए, वो अब रीडिंग में चेंज हो गया, ओरल अब रीडिंग में चेंज हो गया। लेकिन कहा जाता है बट द ट्रांजिशन वाज नॉट सो सिंपल, बुक्स कुड नॉट बी रीड ओनली बाय द लिटरेट and can only read by the literate, and the rates of literacy is in most European countries were very low till the 20th century। लेकिन इसमें एक और बात थी कि जो लिटरेसी, अब बुक्स को कौन पढ़ता, बुक्स को तो लिटरेट लोग ही पढ़ सकते थे। तो और लिटरेसी रेट अगर हम यूरोप की बात करेंगे तो कहा जाता है कि 20th सेंचुरी तक बहुत कम थी। तो इससे इससे क्या हुआ, हाउ देन द कुड पब्लिशर्स परस्यूड द कॉमन पीपल टू वेलकम द प्रिंटिंग बुक्स। टू डू दिस दे हैड टू कीप द माइंड द wider reach of the printed work. Even those who did not read could certainly enjoy listening to the books being read out। तो oral system अब थोड़ा उसमें भी क्योंकि बुक्स तो आ रही थी मार्केट में, लोग पढ़ते थे, लेकिन अब उन लोगों तक भी पहुंचानी थी बात जो पढ़े लिखे नहीं थे। तो इसलिए क्या करते थे, अब जो लोग पढ़ते थे वो
ان کو سنایا کرتے. تو جو پرنٹرز تھے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہی سسٹم سٹارٹ کیا, فوک ٹیلز. اور اس میں کیا تھا, جو بکس تھے اس میں پکچرز بنائی جاتی تھی تاکہ جو الٹریٹ لوگ ہیں وہ سمجھ پائے کہ ہو کیا رہا ہے. تو اس سے کیا ہوا, تو اورل کلچر جو تھا اس سے پرنٹ جو پکچرز کی وجہ سے اورل کلچر جو نالج تھی, جو انفارمیشن تھی, وہ لوگوں تک ٹرانسمٹ کی جاتی تھی. تو یہ تھا نیو ریڈنگ پبلک. تو کیا طریقہ تھا لوگوں کو پڑھنے کا, اور کیسے لوگوں تک بکس آ گئی, کون لوگ پہلے پڑھا کرتے تھے, پھر کیسے لوگوں نے بکس لینا شروع کر دیا, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اگر اس میں بھی کوئی آپ کو کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں آپ کو اس میں آپ کو کلیئر کر سکتا ہوں. تو نیکسٹ جو ہمارا ہوگا دیٹ ول بی ریلیجس ڈبیٹس اینڈ فیئر آف پرنٹ, وہ نیکسٹ ٹاپک میں ہوگا. تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.